सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक चमन मुनि पुंग श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। अपन समझ रहे हैं कि दुनिया में रहने वाले जीवों को अपन ने 4 भागों में बांटा था। एक वह जो अवचेतन दशा को प्राप्त है, कर्मों ने उन्हें, कर्म रूपी दुश्मन ने उन्हें इतना बेहोश कर दिया उनको ये भी खबर नहीं है कि मैं कौन हूं, मेरा अच्छा बुरा क्या है। कर्म ने उनको इतना ज्यादा किया कि जो कुछ कर्म कराता है वह करते हैं। इसको हमने विस्तार से कर्म फल चेतना के नाम से आगम में, शास्त्रों में सबसे निकृष्ट अभिशाप है, सबसे निकृष्ट दशा है ये, जब व्यक्ति की चेतनता कर्म फल से प्रभावित होती है। कर्म फल से दुश्मन के अनुसार हमें नाचना पड़े, इससे बड़ा पाप कर्म का उदय क्या हो सकता है। दुश्मन की कही मानना पड़े, इससे बड़ा पाप कर्म उदय क्या हो सकता है। दुश्मन हमें कहे आंख झुकाओ तो हमें झुकाना पड़े, दुश्मन कहे कि आंख खोलो तो हमें खोलना पड़े, इससे बड़ा पाप और क्या होगा। दुश्मन कहे कि उठो तो उठ जाओ, बैठो तो बैठ जाओ, हंसो तो हंस जाओ, रो तो रो जाओ, क्या तमाशा मचा रखा है। कर्मफल चेतना की बड़ी जैनाचार्यों ने कहा तुम कुछ भी करना, लेकिन कर्मफल चेतना के चक्कर में मत पड़ जाना। और ऐसे जीवों को उसने अपने कब्जों में ले रखा है, कुछ नहीं करने देता, जो कराना है उसी को कराना है। और दुनिया में अपन जो कुछ देख रहे हैं, बहुतायत जीव राशि इसी कर्म फल चेतना के रूप में दुनिया में अपना अस्तित्व बनाया है, बेहोशी में पड़ी है। और इतनी अवचेतन दशा है, इतनी अवचेतन दशा, कुछ नहीं कर सकते। जब एक इंद्रिय जीवों का वर्णन शास्त्रों में पढ़ा, कर्मफल चेतना का वर्णन करा, रोंगटे खड़े हो गए। निगोदिया जीव का जब स्वरूप पढ़ते हैं, क्या जीव की दुर्दशा की है। चैतन्य स्वरूपी जीव, ज्ञान घन स्वरूपी जीव, भगवान की शक्ति बनने वाला, रखने वाला जीव, भगवान बनने की शक्ति करने वाला जीव, और जो कर्मों ने उसकी दुर्दशा की कि वो चीख भी नहीं पा रहा है, पिट रहा है लेकिन रो नहीं पा रहा है। छुपके रोने वाले तेरा दर्द न जाने कोई। कितने जीव हैं जो छुपके रोते, दर्द नहीं, चीख नहीं सकते।
किसी के सामने रो नहीं सकते, चीख पड़े तो और पिटे और दुख होवे, चीख भी नहीं सकते। कर्म ने उनकी आवाज छीन ली, आवाज छीन ली, वाणी छीन ली। सबसे पहले देखना, जब दुश्मन अपने कब्जे में लेता है, सबसे पहले वो छीनता है, वो सोचता है, इसके सोचने की क्षमता खत्म करो, विचार करने की क्षमता खत्म करो। ऐसा इंजेक्शन, ऐसी दवाई, ऐसी यातना, ये स्वयं सोचना बंद कर दे। अपहरण जो करते हैं ना दुश्मन, कब्जे, सबसे पहले मन पे अटैक करता है वो, ये सोचना बंद करे और ऐसा देते जो मैं सोचाऊं वो सोचे। बच्चों को अपहरण कर लेते हैं, उनको इतना हिप्नोटिज्म करते हैं कि वो कुछ सोचना ही बंद कर देता है। आतंकवादियों को जो सिखाया जाता है, मन को इतना ज्यादा डिप्रेट कर देते हैं कि वो कुछ सोचना बंद कर देते हैं, वो मरने को तैयार हो जाते हैं, आत्मघाती बन जाते हैं। इतनी दशा व्यक्ति की हो गई, इतना ज्यादा मन को कर दिया, व्यक्ति मरने को तैयार होता। मरना तो चींटी भी नहीं चाहे, लेकिन मनुष्य मरने को तैयार है, अपने चित्ते चित्ते उड़ाने को तैयार है, मानव बम रख लेते हैं। ऐसा तो ये दुश्मन का नेचर है, सबसे पहले मन पर अटैक करता है, मन को विक्षिप्त करता है, मन को गाफिल करता है। कल प्रश्न आया था ना, मोहिनी कर्म को बड़ा क्यों कहा गया, इसको राजा क्यों कहा गया, इस पे सबसे पहले इससे बचने का उपाय क्यों कहा गया? क्योंकि ये मन पर अटैक करता है, मन को विभ्रम कर देता है। मैंने कहा था ना कि एक मोहिनी कर्म की चपेट में नहीं है, अविरत सम्यक दृष्टि है और एक मिथ्या दृष्टि है। एक मोहिनी कर्म के चपेट में है और एक मोहिनी कर्म से चपेट से मुक्त है। दोनों नाली में गिर गए, दोनों नाली में पड़े हैं। जो असाता वेदनी कर्म के चपेट में, पैर टूट गए दोनों के, दुख हो रहा दोनों को। मोहिनी का चपेट नहीं है, सम्यक दृष्टि है, असाता कर्म के उदय से वो कम से कम चीख सकता है। उसके अनुभव में आती है कि मैं गिर गया हूं, उसके अनुभव में आता है मैं गंदा हूं, उसको अनुभव में आता है ये गंदा स्थान है, ये गंदगी है। पड़े दोनों एक स्थान पर। अवरे सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में किंचित मात्र भी अंतर नहीं है। दोनों नाली में पड़े हैं, दोनों पापी हैं, दोनों पाप कर रहे हैं, दोनों उसी गर्त में पड़े हैं, सब कोई अंतर नहीं है, दोनों गटर में पड़े हैं। किंचित मात्र भी अंतर नहीं। एक सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों गटर में पड़े हैं, दोनों पापी हैं, दोनों पाप कर रहे हैं, दोनों असेम सब कुछ कर रहे हैं। फिर भी एक स्थान पर पड़े हुए, एक जैसा पाप करने वाले नादी में पड़े हुए एक को देवता जय जयकार कर रहे हैं, एक को देवता जय जयकार कर रहे हैं। नाली में पड़े हुए, मुनिराज की नहीं कह रहा हूं आज मैं बात, किसी त्यागी वृत्ति सज्जन की बात नहीं कह रहा हूं। उस पापी का जो गंदगी में पड़ा है, सेप्टिक टैंक में पड़ा है, नाली में पड़ा है। दो व्यक्ति पड़े, एक की देवता जय जयकार कर रहे हैं, धन्य है। जैन दर्शन की गहराइयों को छूना, जब कभी जैन दर्शन के सूत्रों को, ऋचाओं को, कंसेप्टों को ज्ञान की और ध्यान की परिधि में ले जाते हैं तो आनंद से उछलता है आदमी और रहस्यमय दृष्टि सामने आती है। ऐसा रहस्य, ओहो कितना सोच, गटर में पड़े हुए एक जीव की जय जयकार हो रही है, समस्त पापों को कर रहा है, फिर भी जय जयकार की बात कही जा रही। क्या होगा? कुछ नहीं महानुभाव। अविरत सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि में मात्र इतना अंतर है
वो गटर में पड़ा है, लेकिन उसको अनुभव में आ रहा है कि गटर है, गंदा है, मुझे यहां नहीं रहना चाहिए। फीलिंग हो गई, दुख हो गया, चिल्ला रहा है, चीख रहा है, निकालो कुछ है मुझे कोई, मैं बचना चाहता हूं, मैं बहुत गंदे स्थान पर गिर गया हूं, मुझे चोट लगी है, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं राजा हूं, मैं राजकुमार हूं, मैं सेठ पुत्र हूं, मैं इस गंदगी में रहने लायक नहीं हूं। क्या अनुभूति, बस इतनी सी, बड़ा गंदगी में है और कह रहा नहीं मैं तो राजा हूं, मैं तो चैतन्य ज्ञान स्वरूपी हूं, मैं तो भगवान आत्मा हूं, मुझे तो कुंद कुंद भगवान ने राजा कहा है और मैं राजा होकर नाली में पड़ा हूं। बचाओ मुझे, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं राजकुमार हूं, मैं भगवान आत्मा हूं, मैं चैतन्य स्वरूपी हूं, मैं शुद्ध बुद्ध ज्ञायक स्वरूपी हूं, मुझे बचाओ इस गटर से। गटर में पड़ा हुआ व्यक्ति जो गटर से बचने के चिल्ला रहा है, उसकी देवता जय जयकार बोलते हैं। पड़ा कहां है, लेकिन चिल्ला रहा है मुझे बचाओ, मैं यहां के लायक नहीं हूं, बचाओ मुझे कोई। अब सम्यक दृष्टि के लिए पंडित जी साहब बनारसी दास जी ने नाटक समय सार में लिखा, अंदर छटापटी। पूज्यपाद स्वामी ने इरियापद भक्ति में कहा, अंतो अंतो डज्झामी, अंदर ही अंदर झुलस रहा है। हटापटी वो पलट रहा है, कह रहा मैं कहां पड़ा हूं, मैं तो राजा हूं, कुंद कुंद भगवान ने मुझे तो भगवान आत्मा कहा है और मैं तो नाली में पड़ा हूं। ओहो, मैंने कौन सा पाप किया, मैंने कैसे पाप किए जो मुझे इतना बड़ा भगवान आत्मा होकर कि मैं ये पाप कर रहा हूं, मैं ये पाप ही कर रहा हूं, मैं नाली में पड़ा हूं। चीख पड़ता है और चीख निकलती है, कोई मुझे बचाओ। बचने का उपक्रम करता है, ढूंढता है, बच नहीं पाता, कोई सुन नहीं पाता, कोई उसको बचाने नहीं जाता। कौन जाए पधरे में, गंदगी में पड़ा है। अबले सम्य दृष्टि को कोई नहीं बचाता, गड्ढे में पड़ा है ना वो, ऊपर से जरूर समझा देगा, निकला ऊपर तो साहब हाथ दे दो, अरे हाथ देकर मैं उपद्रव में पड़ूंगा क्या, हाथ दे दो। सब वहीं पड़ा है, मां देवता जय जयकार बोल रहे, किसको अनुभूति में आ गया कि ये गटर है, ये गंदा है, ये गलत है, ये पाप है, ये मुझे नहीं करना चाहिए। बहुत बार मैंने कहा तुम कुछ भी त्याग मत करो, बस इतना सा बोल दो कि तुम जो कर रहे हो वो ठीक है क्या, पर तुम्हारा मंदिर नहीं आना अच्छी बात है क्या। हाँ अच्छी बात है, मंदिर जाके क्या रखा है, बस समझ लूंगा कि अनादिकाल मिथ्या दृष्टि है। नहीं साहब, मेरी गलती है, भूल है, मुझे आना चाहिए, लेकिन मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन नहीं लगता, मेरी इच्छा नहीं होती, लेकिन पता नहीं को अंदर से आवाज आ रही है कि मंदिर मुझे जाना चाहिए, मार्ग यही है, लेकिन जाने की ताकत नहीं बन पा, विश्वास नहीं कर पा रहा। बस कोई बात हो गया, कोई बात, मेरा काम हो गया, कम से कम तुम्हें फीलिंग हो गई कि ये मेरी भूल है। एक बार बहुत पहले जब पूज्य गुरुदेव के चरणों में था, राहतगढ़ में एक प्रवचन हुआ, चौराहे पर प्रवचन था, खुले मैदान में प्रवचन था। अब वहां सभी लोग बैठे थे, ऐसे कोई प्रसंग चला मांसाहार पर, रात्रि भोजन पर, तो मैंने यही कहा, मैं आज तुम्हें कुछ भी नियम नहीं दूंगा, क्योंकि नियम लेने से तुम डरते हो। बहुत सारे लोग महाराज के पास नहीं आते, मैं नहीं जाऊंगा, क्यों महाराज जी कोई सौगंध दे देंगे मैं भी डरता था, सब एक से ही थे,
सब एक से ही होते। सबसे ज्यादा आप लोग किसको डरते हो? नियम को डरते हो। कोई नियम नहीं देवे महाराज, डरते हो। और मुझे ये लगता है मेरे भगत गुरु से डर रहे हैं। डरा तो डाकू से जाता है, साधु से नहीं। डरा तो डाकू से जाता है, तुम साधु से डर रहे हो। डर रहे हो तो कई बार तो मुझे लगा कहीं मैं डाकू तो नहीं हूं, क्योंकि मैंने नीति पढ़ी कि दुनिया डाकुओं से डरती है। तुम्हारा डर देखकर मुझे डाउट हो गया अपने पे, कहीं गड़बड़ मामला तो नहीं है। नहीं देखा, ऊपर से देखा, नीचे से देखा, सुबह देखा, शाम को देखा, मैं कहीं से डाकू नहीं। क्योंकि डाउट हुआ कहीं मैं हूं तो नहीं। द्रव्य से देखा, गुण से देखा, पर्याय से देखा, अंदर देखा, बाहर देखा, मैंने आज तक किसी की कोई वस्तु नहीं चुराई, किसी की वस्तु पर नियत खराब नहीं की, किसी की वस्तु को लेने का वचन भी नहीं कहा। तो चोर कैसे हुआ? कहीं से साधु पाया गया, सब कुछ ठीक निकला। फिर मैंने कहा जब मैं साधु हूं और ये भगत है तो फिर डर क्यों रहा है? मां के पास जाने से तो दुनिया के डर खत्म हो जाते हैं। ओहो, दुनिया में कितने बेटे हैं जो माँ बाप से डर रहे? कितने बेटे हैं बोलो? माँ बाप से डर लग रहा है उनको। तो या तो माँ बाप डाकू हैं, बोल दो। जिन जिन को मम्मी पापा से डर लगता है उन मम्मी पापाओं को मैं आपके मम्मी पापा को डाकू कहता हूं। वे पापी है, डाकू हैं, हिंसक हैं, हत्यारे हैं। और टाइटल क्या करूं? निर्दयी है। महाराज जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं हमारे पापा को? ऐसा मैं सीधा साधा आदमी हूं, क्योंकि आप अपने मम्मी पापा से डर रहे हो। और डरा उससे जाता है जो हिंसक हो, पापी हो, दुराचारी हो, दुष्ट हो। और मैं आरोप लगा रहा हूं आपके मम्मी पापा पर। जब मैंने अपने ऊपर आरोप ले लिया तो तुम्हारे मम्मी पापा को छोड़ूंगा क्या? तुम्हारे मम्मी पापा दुष्ट हैं, दुराचारी हैं, डाकू हैं, हिंसक हैं। आपके इसमें कोई सफाई देना हो तो बोले। आपका जवाब क्या आएगा? बोल भाई क्या आएगा? अमोलक जी, जो मैंने तुम्हारे पिता को टाइटल दिए वो दे रहा हूं, महावीर। तुम्हारे पिताजी को दे रहा हूं, तुम्हें नहीं। बाप को छेड़ा है, आज बहुत बड़ी रग छेड़ी है। जो अपन बाप की बात है, देखो साहब मेरे बाप पे मत मेरे माँ बाप पे नहीं जाना। मुझसे कुछ कह दो तो कह दो मेरे मम्मी पापा पे। आज मैं भी तुम्हारे बाप पे उतर आया हूं, मम्मी पापा उतर आया हूं। सबका जवाब क्या आएगा? महाराज आपका कहना गलत है। बोलो सही मानू मेरा कहना कि गलत? जल्दी बोल दो। डरो मत, चिंता मत करो, डरो मत। नहीं तो स्वीकार करो, नहीं तो स्वीकार करो तुम्हारे बाप तुम्हारी मां बहुत गलत है, दुष्ट है, डाकू है। जितने दुर्गुण हैं सब तुम्हारी मां बाप के पास हैं। या तो ये आरोप स्वीकार करो और या बोलो नहीं आप गलत बोल रहे हो, मेरे माँ बाप बहुत अच्छे हैं। फिर मुझे बोलने का मौका है। आप अच्छा तो कहो। या तो आप स्वीकार करो कि बुरे हैं, फिर मैं नहीं बोलूंगा। अब क्या बोलूं? बुरे ही है तो अब क्या बोलूं? तुमने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे माँ बाप बहुत बुरे हैं, गंदे हैं, सब कुछ जो कुछ भी तुम दुर्गुण जानते हो सब दुर्गुण मेरे मम्मी पापा में है। आप एक्सेप्ट कर लीजिए, मैं बोलना बंद कर दूंगा, क्योंकि अब फिर बोलने की जरूरत नहीं। आपने मेरी बात स्वीकार कर ली। कोई अपने मम्मी पापा के संबंध में जो टाइटल हमने दिए वो स्वीकार है? ओ छोकरो तुम भी बताओ, ये लाइव वाले छोकरो, तुम्हारे मम्मी पापा को निपटा रहा हूं इसी में।
तुम सबको, आप लोगों को भी। अब महिलाएं भी तो क्या मम्मी पापा नहीं होते क्या तुम्हारे? हाँ कि ना? ना कहो तो आगे प्रवचन बढ़ाऊं, हाँ कहो तो यहीं गौण करूं। खत्म हो गया। मेरा तो यही कहना था, आज का टाइटल यही था कि आज का टाइटल यही था कि सब बड़ों को निपटाना है। जिन जिन की पूजा करते हैं, जिनके चरण छूते हैं, जिनको पूजनीय आदरणीय कहते हैं, हाँ और ना में उत्तर दो। ना कहते हो तो आगे प्रवचन बढ़ाऊं, और हाँ कहते हो तो आज का प्रवचन यहीं खत्म। अब बोलो, तुम्हारे मम्मी पापा में हाँ का उत्तर की ना का? जल्दी बोल भाई। हैं? अच्छे, बहुत अच्छे, सब पक्का? बाद में गड़बड़ मत करना, ध्यान रखना। अभी भूल चूक लेना देना फिर सोच लो। 50-50। वो एक करोड़पति में चलते ना लोग, बच्चे कहते 50-50, कोई की हेल्प ले लो। फोन लगा के पूछ ले जल्दी पापा से, मम्मी से पूछ लो, भैया से पूछ लो, पूछ सकते हो। हेल्पिंग। मुझे लगता है, मुझे अपने भक्तों पर विश्वास है, आप सब पर विश्वास है कि 99% हमारी इस बात को नकार देंगे। नहीं गुरुदेव, नहीं, ना आप ऐसे हैं और ना मेरे माँ बाप ऐसे हैं। मैं आपकी तरफ से बोल देता। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुमने ये बात को स्वीकार कर लिया कि नहीं आप गलत बोल रहे हो, तो कम से कम मेरा प्रवचन तो आगे बढ़ेगा। यदि तुम स्वीकार लेते तो मैं प्रवचन बंद करता, बोल चुका हूं। तुम कह देते हाँ मेरे माँ बाप ऐसे हैं, प्रवचन में यही बोल देता, सही बोल देता, बोलो जिनवाणी माता की बोल देता। लेकिन तुमने कह दिया नहीं, बिल्कुल गलत है। अब मुझे बोलने का मौका है। वकील जब खड़ा होता है तो यही कहता, या तो अपराधी तुम स्वीकार कर लो, और नहीं होते तो मेरे प्रश्नों का जवाब दो। अब आपने ये स्वीकार किया कि मेरे माँ बाप बहुत अच्छे हैं, तो फिर इतना और बता दो, माँ बाप से डरते क्यों हो? किस बात का डर लग रहा है? अच्छे व्यक्तियों से कौन डरता है? अच्छे व्यक्तियों से कौन डरता है? अच्छे व्यक्तियों से अच्छा व्यक्ति डरता है कि अच्छे व्यक्तियों से गंदा व्यक्ति डरता है? पुलिस से कौन डरता है? अपराधी, चोर। तो अब स्वीकार करो, महाराज मम्मी पापा तो बहुत अच्छे हैं, हम खुद गंदे हैं, हम खुद गुटखा खाते हैं इसलिए माँ बाप से डर लगता है, हम कुछ गंदा करते हैं इसलिए डर लगता है। करो, माँ बाप को पूज्य स्थान पर बैठा लो और स्वयं अपने आप में करो, महाराज पापी तो मैं हूं, दुष्टी तो मैं हूं, व्यसनी तो मैं हूं, बुरा कर्म करने वाला तो मैं हूं, क्योंकि आप माँ बाप से डर रहे हैं। जब जब तुम्हें माँ बाप को, एक बार व्यक्ति ने कहा कि मैं क्या कार्य करूं, बिजोलिया में प्रवचन दिया था, मैं क्या कार्य करूं, क्या नहीं करूं। जिस कार्य को करते समय माँ बाप का डर लगे, बस वह कार्य मत करना, जाओ तुम्हें जो करना है सब करना। बस करते समय एक बात सोच लेना, पापा का डर तो नहीं लग रहा है, बस रुक जाना, बस रुक जाना, इतना ही काफी है। इतने में मैं तुम अपनी बात को वापस ले लूंगा, स्वीकार कर लूंगा कि हाँ जो मैंने तुम्हारे पिताजी को टाइटल दिया वो मेरी गलत धारणा थी, मुझे नहीं बोलना चाहिए, मैं क्षमा मांगने को तैयार हूं, आई एम सॉरी प्लीज, मेरे से गलती हुई, मैंने आपके पापा को गलत कहा। मैं मांग लूंगा, बड़ी सभा में मांग रहा हूं, सारे जगत से मांग रहा हूं कि मैंने आपके पापा को जो कुछ गलत कहा वो गलत है, बस तुम मुझे एक प्रमाण दे दो, तुम एक नियम ले लो मात, जिस कार्य करते समय मुझे मम्मी पापा का डर लगेगा वो कार्य मैं नहीं करूंगा।
जो कार्य में मुझे मम्मी पापा का डर लगेगा कि ये बात मेरे मम्मी पापा को पता नहीं चलना चाहिए, वो है सबसे बड़ा पाप दुनिया का। दुश्मनों की नहीं कह रहा हूं, दुनिया की नहीं कह रहा हूं। मैं जो कर रहा हूं ये बात किसको पता नहीं चलना? मां बाप को। दुश्मन को हाँ चल जाए, मित्रों को चल जाए, पड़ोसी को चल जाए, मम्मी पापा को पता नहीं चलना चाहिए। यानी वो संसार का सबसे बड़ा पाप है जो तुम्हें मां बाप से डरा रहा है। मां बाप तो वो शक्ति है जहां दुनिया के पाप करने के बाद मां की गोदी में जाके बालक निडर हो जाता है। बच्चे को कहीं डर लगता है तो कहां दौड़ता है? मां की तरफ। और मां की गोदी मिलते ही वो क्या हो जाता है? बोलो ना, निडर हो जाता है, एकदम निडर। मां मिल गई ना, पापा मिल गए, अब कोई डर नहीं है। एक छोटा सा बालक मां बाप को मिलते ही निडर हो जाता है। तुम कैसे बड़े बालक हो, मां बाप के मिलते ही डर जाते हो? छोटा बालक मां बाप के मिलते ही निडर हो गया। तुम बड़े होने के बाद मां बाप से डर रहे हो, मां बाप नहीं आ जाए, मम्मी पापा नहीं देख ले, मैं मां बाप को पता नहीं चल जाए, भाला फिर रहा है भगवान आज मम्मी पापा घर में नहीं मिले, क्यों? हे भगवान क्यों? रात के 12 बज गए। रात के 12 बजे घर जाते समय झूठ मत बोलना। रास्ते में कौन सी माला फिर रही है? भगवान मम्मी पापा सोते मिल जाए, वो देखे ही नहीं, और धीरे से मैं छुपके से खिड़की से कूदकर कमरे में सो जाऊं। आज तुमने कोई भारी पाप कर लिया है। वो पाप बड़ी छोटा हो, मैं पाप को बड़ा छोटा नहीं कह रहा हूं, पाप बड़ी छोटा था। इतना ही था कि तुम रात में लेट हुए 12 बजे, और कुछ नहीं था, कुछ गलत नहीं किया। मात्र 12 बजे लेट होने से तुम खिड़की में से कूदकर चद्दर ओढ़कर सो गए, मम्मी पापा को पता नहीं चल जाए, महान पाप है। कोई पाप किया नहीं है, मात्र लेट हुए 2 घंटे। लेकिन 2 घंटे लेट होने पर तुम किससे कांप रहे हो? मां बाप से डर रहे हो। बस निधत्त निकाचित कर्मों का बंध है। लोग पूछते हैं निधत्त निकाचित कर्मों का बंध कैसे होता है? कौन से पाप करने से होता है? कोई पाप करने से निधत्त निकाचित नहीं होता। बड़े बड़े पाप करने वाले लोगों ने अपने कर्मों को काट लिया। अंजन चोर जैसे पापी ने अपने कर्मों को काट लिया। दुनिया का कोई पाप ऐसा नहीं जो नियम से हो कि ये निधत्त निकाचित है। छोटा सा बात आप लेट आए, डर किससे रहे हो? बस निधत्त निकाचित कर्म। भय किसका लग रहा है? तुम पी करके आए हो, तुम गुटखा खा के आए हो, और मां बाप से बस और कुछ भी नहीं कह रहा हूं। सारे जगत को मेरा कहना है वह कार्य छोड़ देना जिसमें मां बाप का डर लगे, वह कार्य करना जिसके मां बाप के पास जाते समय पहले तो डर लग रहा था, और जैसे ही मां बाप के पास पहुंचे अब कोई डर नहीं है, क्योंकि अब मैं मां बाप के पास आ गया हूं। अब मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हमने जाके मां को बता दिया, अपने बता। तो कहता देख मैं तेरी बात मां से शिकायत करूंगा, तू क्या करेगा? मैं पहले ही दौड़ के जाता हूं और मैं मां से कहता हूं मां मैंने ये किया है, पापा मैंने ये किया है, मैं तुझसे पहले जाऊंगा। किसी ने कहा देख मैं तेरे बाप से शिकायत करूंगा, अरे तू क्या शिकायत करेगा? मैं खुद जाकर मां बाप पापा से कहूंगा पापा मैंने ये किया है। जिस पाप को तुम्हें अपने मां बाप से सीना खोलकर कहने की हिम्मत हो, वो कितना ही बड़ा पाप हो, उस पाप में ज्यादा निधत्त निकाचित कर्मों का बंध नहीं होता, क्योंकि तुम निडर हो। बस यही दशा गुरु की है महानुभाव। किससे डर रहे हो तुम? किससे डर रहे हो? महाराज से। क्यों डर रहे हो?
या तो तुम सीधा कह दो कि महाराज आप डाकू हैं, बोलो अभी तुम्हारे मम्मी पापा को निपटाया था, अब गुरु को और निपटा देता हूं। बोलो, हिम्मत हो तो बोलो, इतने दिन से तुम लोग सब देख रहे हो, बोलो, कह दो महाराज। हो मुझे नहीं लगता कि भली कलयुग है तुम एक ही बात करो। नहीं गुरुदेव, ऐसी बात नहीं है। मैं तो स्वप्न में ही कल्पना नहीं कर सकता। आपने तो वचनों में बोल दिया, आपने तो मुख से बोल दिया, मेरे तो कभी भाव में भी नहीं आया कि मेरा गुरु खोटा है, मेरा गुरु गलत है, मेरा गुरु दुष्ट है। मैं नहीं कहूंगा महाराज। यदि यहां भी यही है, यदि तुम कहो हां महाराज मेरा गुरु खोटा है, बुरा है, तो प्रवचन बंद करूं, तुमने स्वीकार कर दिया। और यदि आप कहते हो कि नहीं महाराज आप गलत है, जो मेरा गुरु है वो खोटा नहीं हो सकता, तो प्रवचन आगे बढ़ाऊं। चोखा हो तो आगे बढ़ाऊं, खोटा हो तो बंद करूं। खोटे गुरु के प्रवचन सुन के क्या करोगे? बोल क्या? तो बोलो खोटा कि चोखा? चोखा। प्रवचन आगे बढ़ेगा, प्रवचन आगे बढ़ेगा। बहुत अच्छा किया। अब दूसरा जवाब, क्योंकि प्रश्न आगे बढ़ेगा, वकील आगे बढ़ेगा। या तो स्वीकार करो, नहीं तो आगे बढ़ो। फिर गुरु से डरते क्यों हो तुम? फिर तुम क्यों डर रहे हो? गुरु तो माँ बाप से भी बड़ा है ना। गुरु तो वो शक्ति है महानुभाव, जहां दुनिया का पाप करने के बाद सम्यक दृष्टि सोचता है बस गुरु के पास तक पहुंच जाऊं, फिर कोई डर नहीं है। तुमने ये पाप किया है, मैं तुम्हारे गुरु से कहूंगा अरे तू क्या कहेगा, मैं जा रहा हूं, मैं खुद ही जा रहा हूं। जैन दर्शन में गुरु और शिष्य में, भक्त और भगवान में, अदालत में तो जज सजा देता है और गुरु की अदालत में सजा देता नहीं गुरु, शिष्य सजा लेता है। बस अंतर इतना ही है। वहां अपराधी को पकड़ते हैं, यहां अपराधी जाता है। देख तूने ये किया है, मैं तेरे गुरु से कहूंगा। सम्यक दृष्टि शिष्य कहता है मुझे धमकाओ मत, तेरे से पहले मैं पहुंचूंगा। तू बाद में कहेगा, पहले मैं कहूंगा, पहले मैं कहूंगा। और बस मैं, हे भगवान मेरे से कोई अपराध हो गया है, मुझे इसका गम नहीं है। सम्यक दृष्टि, अपराध हो गया इसका गम नहीं है। बस इतनी मोहलत दे दे कि अपराध के बाद मैं गुरु के सामने पहुंच जाऊं और उनसे कह दूं, फिर भली जो होना है सो हो जाए। सम्यक दृष्टि, अपराध का डर नहीं है उसे, वो तो हो गया। अपराध होना था तो अब उसको डर क्या है? अब वो कहता बस भगवान एक बार मौका दे दे, ये मेरी वाणी ना चली जाए, बस ये मेरे पैर विकलांग ना हो जाए, मैं गुरु तक पहुंच जाऊं। बस क्या करने के बाद? अपराध करने के बाद कह रहा हूं, अपराध नहीं करने के बाद नहीं। अपराध हो गया, अपराध करने के बाद दुनिया पुलिस और मजिस्ट्रेट से भागता है, भागो, अपराध हो गया, पुलिस आ जाएगी। और सम्यक दृष्टि कहता है भगवान अपराध हो गया कोई बात नहीं, बस मैं थाने तक कैसे पहुंच पाऊं, मैं गुरु की अदालत में पहुंच जाऊं, बस वहां तक पहुंच जाऊं, फिर मुझे कोई डर नहीं, मेरा सब डर छूट जाएगा। और दौड़ता है क्योंकि मैंने अपराध किया है। और गुरु के सामने कहता है पापेष्टैन दुरात्मना जड़ दिया, माया बिना लोभना, मैं पापी हूं, मैं कुछ हूं। महानुभाव, पाप करने के बाद, मैं पाप से रहित नहीं कह रहा हूं, हो जाते हैं पाप। पाप कभी मन से, कभी वचन से, कभी काया से, कभी कृत से, कभी कार्य से, कभी अनुमोदना से हो जाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, मत घबराओ। बस करने के बाद
गुरु से डर तो नहीं लग रहा है? गुरु से छुपने का भाव तो नहीं कर रहे? ये तो माला नहीं फेर रहे हो, हे भगवान मेरा यह पाप गुरु को पता न चल जाए, ये भाव तो नहीं आ रहा है। मैं बहुत बड़े तुम्हारा केस जिता रहा हूं, बहुत बड़ी जमानत ले आ रहा हूं, बस अपराध करने के बाद ये पता तो, ये भाव तो नहीं आ रहा है, ये बात मेरे गुरु को पता न चल जाए, बस ये भाव तुम ला रहे हो, मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। निधत्त निकाचित कर्मों का बंद होगा, कोई नहीं काट सकता। और अपराध करने के बाद एक है, ये बात मेरे गुरु को पता चल जाए, मजा आ जाएगा, जिंदगी तर जाएगी, जन्म जन्म के पाप कट जाएंगे, बस मेरा पाप मेरे गुरु को पता चल जाए। ये आकुलता, ये कितनी बड़ा पाप हुआ। मैं पाप की कोई क्वालिटी नहीं बना रहा हूं, बस पाप करने के बाद तुम्हारे पास, तुम गुरु के पास जाने के लिए निडर हो जाओ। मैं जा रहा हूं, मैं खुद कहूंगा मैंने ये पाप किया है, गुरु के पास जाने, चिंता मत करना, पाप बहुत बड़ा हुआ है, कट जाएगा, क्योंकि तुम अपराध करने के बाद गुरु से डर नहीं रहे हो, गुरु के पास जा रहे हो। मैं सब कुछ सहन कर लूंगा, लेकिन अपने 24 भगवान को बेचने का भाव नहीं करूंगा। बेचूंगा मैं 24 को, ये मत सोचना कि महाराज को 24 ठिकाने लगाना है, इसलिए समझा रहे हैं। नहीं मानूंगा, मेरा भगवान से, भगवान कभी भी मेरे मुख से तेरे पक्ष में और मेरे पक्ष में कोई आवाज ऐसी ना निकल जाए जो मेरे भगत के लिए हितकारी ना हो। मैं एक ही बात कहता हूं, मेरे मुख से वही बात निकले, भगवान तेरे हित में हो या ना हो, लेकिन मेरे भक्त के हित में जरूर होना चाहिए। मेरे गुरु ने मुझे एक शक्ति दी है, बहुत बड़ी शक्ति दी है। मालूम, मेरे पास कोई ज्यादा साधना नहीं है, मेरे पास गुरु की शक्ति है, गुरु की शक्ति है। गुरु से जब विहार करते समय मैंने पूछा था, 2-3 बार विहार हुआ। एक बार पूछा, महाराज जी ये बताओ सफलता के सूत्र क्या है? इस संसार में, मैं दुनिया में जा रहा हूं, कैसे क्या करूंगा कि जो आशीर्वाद दूं वो सफल हो जाए, जो मुंह से निकले वो सफल हो जाए? ऐसा कोई मंत्र दीजिए, मैं माला फेरने को तैयार हूं। अब ऐसा मंत्र होवे तो देवे, मैं तो फेर लूंगा माला, तुम चिंता मत करना। आप लोगों के पास कोई मंत्र हो सफलता का? महाराज ऐसे होता तो हम ही खुद नहीं फेर लेते। कोई मंत्र नहीं। गुरु ने एक कहा, अपना निजी स्वार्थ नहीं रखना और सामने वाले का अहित नहीं सोचना, जाओ सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, कांटे भी तुम्हारे फूल बनेंगे। निजी स्वार्थ नहीं रखना और सामने वाले का अहित नहीं करना। वो आवाज, वो मंत्र मुझे आज भी घूमता है। मैं सदा चाहे प्रवचन हो, एक ही बात कहता हूं, मेरे मुख से कोई ऐसी बात ना निकले जिसमें मेरे भक्तों का अहित हो और मेरा स्वार्थ हो। मैं तो एक ही बात सोचता हूं, मेरे स्वार्थ की तो कल्पना ही नहीं है। आप कल्पना करो चौलेश्वर से मेरा स्वार्थ क्या हो सकता है, कल्पना करो, सोचो तो, सोचो सोचो सोचो। और महाराज आपको और कहीं ठिकाना तो है नहीं, इसलिए आप चौलेश्वर आ गए हो, क्योंकि यहाँ के लोग भोले भाले हैं, तो आप यहीं जिंदगी टिकाओगे। कल्पना करो। मैं हमेशा कहता हूं, कई बार पुरुषों ने कहा, जब कोई उपदेश दे रहा हो तो उपदेश को मत सुनना, तुम ये सुनना इसमें वक्ता का स्वार्थ क्या है, वक्ता का स्वार्थ क्या है। यदि स्वार्थ नजर आ जाए बिल्कुल मत मानना। मैं कह रहा हूं
और तुम्हें ये नजर आ जाए वक्ता का कोई स्वार्थ नहीं है तो माने बिना रहना नहीं महानुभाव, झुकना मत। एक बार मैंने सुनाया था ना, एक व्यक्ति गुटखा खाता था, उसके माँ बाप ने पूरी ताकत लगा दी, सेल पास की गोलियां रखने माँ बाप ने, देख गुटखा छोड़ने तो मैं सेल पास खाता हूं। वो कहते कल मरो तो आज मर जाओ। पत्नी बच्चों ने मरने की सौगंध खा ली, उन्होंने कहा तुम सब मर जाओ। बच्चों से कह दिया, पत्नी से कहता तुझे मरना है तो मर जा, अभी मैं गुटखा नहीं छोड़ूंगा। पूरे परिवार को दांव पर लगा दिया उसने, और माँ बाप पिताजी ने तो हाथ पैर तोड़ डाले उसके, कितना पिटा वो। उन्होंने कहा मार डालो, गुटखा नहीं छोड़ना, दावा था। एक दिन प्रवचन में आ गया वो, उसके भाग्य से कहो उस दिन प्रवचन किस पे हो रहा था, और गर्मी, भयंकर गर्मी का समय था, गला सूख रहा था। उसने बेटे ने प्रवचन नहीं सुना, उसने सोचा महाराज जी 1 घंटे हो गया, 1.5 घंटे हो गया, उदाहरण पे उदाहरण, गर्मी में एक टाइम खाते पीते हैं और लगे हैं गुटखा छोड़ो, पाप है, ये है वो, इनको क्या पढ़िए, इनका क्या स्वार्थ है। हम लोग गुटखा छोड़ो या नहीं छोड़ो भैया बताओ, हमारे लिए क्या नुकसान है? कोई नुकसान? कोई हमसे खर्चा मांगते हो? मरोगे तो मैं निपुता होऊंगा क्या? क्या होने वाला? कहे सीख गुरु करुणा धार। वो कहता है महाराज का कोई स्वार्थ नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। हम छोड़ें या ना छोड़ें, छोड़ दें तो महाराज को क्या लाभ, और नहीं छोड़ें तो महाराज को क्या लाभ। उसके मन ने कहा देख अभी तक सब स्वार्थी बोल रहे थे, आज चूक गया तो चूक गया। उसने छोड़ दिया। घर जाके कहा उसने, मैं आज के बाद गुटखा नहीं खाऊंगा। लोग कहते हो ही नहीं सकता, तू नियम ले नहीं सकता, छोड़ नहीं सकता तू। पापा मैं छोड़ आया, महाराज के प्रवचन में गया था, उनके मम्मी पापा आए, यथार्थ घटना है, महाराज आपकी वाणी में जादू है, आप जरूर प्रवचन में कोई मंत्र करते। मैंने भाई क्या होगा, मैं तो विद्यासागर का चेला हूं, ना मंत्र करूं, ना तंत्र करूं, ना झाड़ा करूं, ना फाड़ा करूं, ये तो मेरे गुरु ने सिखाया ही नहीं है। अरे महाराज बिना उसके मेरा बेटे की सारी कहानी उन्होंने बता दी, उसने गुटखा छोड़ दिया। मैंने कहा मैं तो तुम्हारे बेटे को जानता भी नहीं हूं, वो तो कभी मेरे सामने आया ही नहीं। महाराज आप कुछ भी कहो, कुछ तो है आपको। जिसने पूरे परिवार को मार डालने की बात करी, मर जाओ तो गुटखा नहीं छोड़ूंगा, वो एक दिन में छोड़ के चला गया। मुझे भी डाउट हुआ कि आखिर ऐसा मेरे में क्या है, और मैंने क्या किया। मैंने उसको बुलवाया, मैंने बुला उसको कि बोल बेटा मैं तुझे जानता हूं क्या? नहीं जानते। मैंने तेरे से बात की, कुछ नहीं किया, तो फिर तूने गुटखा कैसे छोड़ दिया? क्या जवाब दिया? उसकी शिक्षा मेरी जिंदगी में बहुत काम आती है। मैं जरूर नहीं कि मैं शास्त्रों से शिक्षा लेता हूं। क्या जवाब दिया उसने? उस दिन के बाद मेरे जीवन में समंतभद्र का रत्नगण साबकाचार समझ में आ गया, जो कहते हैं धुनन शिल्प करस्पर्शान मुरझा किम पेक्षते। ओह क्या बात है। बोले महाराज मैं 1.5 घंटे देखता रहा, आपकी करुणा, आपका चेहरा, आपका क्या स्वार्थ है? आप क्यों कह रहे हैं कि हम गलत काम छोड़ दें? मरेंगे तो हम मरेंगे, कैंसर होगा तो हमें होगा। तो उन्होंने कहा बेटा मम्मी पापा के कहने पे क्यों नहीं छोड़ा? बोले महाराज जी ये स्वार्थी है, ये हमेशा कहते थे मैंने तुझे बूढ़ा इसलिए पैदा किया था, तू मर जाएगा, मेरे बुढ़ापे का क्या होगा। तो मैं समझ लेते इनको मेरी चिंता नहीं है, अपने बुढ़ापे की चिंता है। ये मेरी चिंता नहीं कर। पत्नी देखो जब एक ही तुम गुटखा खाते, मर जाओगे, मैं विधवा हो जाऊंगी, इन बच्चों को कौन पालेगा। तो मैं समझ गया ये भी स्वार्थ है, इसको अपने विधवा बने। बच्चे भी यही कहे पापा आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। ये सब अपने अपने, ये सब मेरी कोई चिंता नहीं कर रहे थे, सब अपनी अपनी चिंता कर रहे थे। अब मैंने आपके प्रवचन में सुना कि मैं मर जाऊंगा तो आपके बुढ़ापे में क्या फर्क पड़ने वाला है। सब तरफ से मैंने देख लिया गुरु का कोई स्वार्थ नहीं है,
फिर भी छोड़ने को कह रहे हैं, इसका अर्थ है कि ये कार्य गंदा है। ये लोग तो स्वार्थ के कारण कह रहे हैं। स्वार्थी व्यक्ति तो अच्छा कार्य भी छुड़ा दे, स्वार्थ हो तो अच्छा कार्य भी छुड़ा दे। मुझे तो गुटखा अच्छा लगता है और ये लोग बुरा कह देते। लेकिन आज आपने कहा, वो बालक की शक्ल मुझे आज भी ध्यान आती है। बस महाराज एक ही बात, निस्वार्थ, कुछ भी लेना एक न देना। तुम भी महानुभाव, मैं कह रहा हूं, थोड़ा भी स्वार्थ लगे कि महाराज का चौलेश्वर में ये स्वार्थ है, तो मैं चिल्ला चिल्ला के थक जाऊं तो मानना मत, मानना मत। और यदि तुम्हारी आत्मा बोले गुरु जी का क्या स्वार्थ, क्या फर्क पड़ने वाला, एक तीर्थ नहीं मरेगा। जितनी एनर्जी मैं चौलेश्वर में लगा रहा हूं, इतनी एनर्जी में और कहीं लगाता तो 5 क्षेत्र बना लूंगा। कितने क्षेत्र? जितनी ताकत यहां लगेगी उतने में 5 क्षेत्र बनेंगे। अब बताओ, एक बनाऊं कि 5? और अब बताओ तुम यहां क्या स्वार्थ हो सकता है? दूर दूर तक बजाओ। यदि तुम्हारी आत्मा ये बोले महाराज जो कुछ बोल रहे हैं इसमें महाराज का कोई स्वार्थ नहीं है, महानुभाव चूकना मत, चूकना मत। उस गुटखा खाने वाले की शकल अकल आ गई, चूकना मत। ऐसे ही तुम चूकना मत, क्योंकि गुरुजी वो उपदेश दे रहे हैं जिनमें उनका खुद का कोई स्वार्थ नहीं है, पर स्वीकार कर लेना। ये बात सबसे बड़ी। तो कई लोग जो कौन डर रहे हैं मेरे से, गरीब नहीं, फक्कड़ नहीं, जिस दिन से घोषणा हुई है उस दिन से बड़े आदमी समर्थमान डर रहे हैं। ओ तत्ता है, अभी 24 ही चल रही हो। हर जगह होता है, चिंता मत करना, सब जगह कुछ ऐसे होता है। किससे डर लग रहा है? किसका इंतजार कर रहे हो? कौन मनाने आएगा? कौन कहने आएगा? दान के लिए वही वाली बात, मैं खुद श्रीफल लेके जा रहा हूं। कमेटी में मेरी चर्चा नहीं हो जाए, वो बड़ा आदमी है, वो तो बोल ही नहीं रहा। ये चर्चा मत होने देना महानुभाव। एक को भी मन में भाव आ गया कि वो तो दे सकता है, ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप है, सबसे बड़ा जिंदगी में अभिशाप है। अब तुम्हारे बुरे दिन आना शुरू हो गए, क्योंकि किसी ने कह दिया वो समर्थ है, दे सकता है। ये शब्द कमेटी में ना उठ पाए, उसके पहले ही श्रीफल ले लेना। और कमेटी कहे, कोई कहे वो दे सकता है, साहब वो तो बोल चुका है। ये शब्द यदि कमेटी के मुख से निकल गया, जाओ तुम्हारा भावी चक्रवर्ती पद सुरक्षित हो गया। हमीरी में मैं, अरे आज उल्लास से चौलेश्वर में मंदिर बनेगा, इतना विशाल मंदिर बनेगा। 10-15 करोड़ कोई ज्यादा नहीं होते। आजकल तो करोड़ों के व्यापार, एक ही तो चाहिए पूरे भारत में से, पूरे विश्व में से एक ही चाहिए। ऐसे लोग हैं जिनके करोड़ों करोड़ रुपया तो उधारी पे एडजस्ट में डकार जाते हैं, 100-100 करोड़ रुपया। क्योंकि 100 करोड़ रुपया 200 करोड़ रुपया कोई एक नंबर में तो होते नहीं। किसमें होते? 2 नंबर में होते। 100-100 करोड़ रुपया डकार जाते, और छापा पड़ता है तो सब चला जाता है। 100-100 करोड़ों में फिर एडजस्टिंग करते हो। जिनेन्द्र देव का मंदिर बन रहा है, एक आनंद की लहर अंदर उठ जाए, नहीं ये तो मैं करूंगा, कोई मेरे से कहेगा नहीं। मैं जैसा अपराधी, निडर हो जाओ अपराधियों, निडर हो जाओ। मैं खुद गुरु के पास जा रहा हूं। तुम्हारे अपराधों की शिकायत कोई ना कर पाए, महाराज वो भगत आपका भगत है ना, वो ऐसी गलती करता है, ना कर पाए उसके पहले तुम पहुंच जाओ। तुम्हारे माँ बाप से कोई शिकायत ना कर पाए, उसके पहले ही जाके कह दो अपराधी की बात कर रहा हूं। इसी प्रकार कोई तुमसे ना कह पाए कि मंदिर बनाओ, उसके पहले
कोई कहे धोखे से तुम चौलेश्वर में मंदिर क्यों नहीं बना रहे, बना सकते हो, तुम हंसना, बोले मैं तो पहले घोषित कर चुका। समर्थवान व्यक्ति को कोई कहे उसके पहले क्या बात कर रहे हो, मैं तो घोषित कर गया, आशीर्वाद लेके आ गया। ऐसा परिणाम आना चाहिए, ऐसा भाव। तो मैंने सहज भाव से महावीर से बोल दिया। अब महावीर को भी अपने बेटों पर इतना विश्वास नहीं था, इतना विश्वास नहीं था। बेटे इनके थे, इनको विश्वास नहीं था। पता नहीं छोकरे क्या कहे, पता नहीं कहे छोकरे के पापा थोड़ा पूछ तो लिया करो। हाँ, कई छोकरे होते हैं जो बाप कुछ बोलते ना तो बाप से क्या कहते, पापा थोड़ा पूछ तो लिया करो, आपकी तो बुद्धि सट आ गई है, अब गृहस्थी तो हमें चलाना। हाँ हाँ, मुझे सुनकर के अभी सुनाया उन्होंने, बोले महाराज पहली बार हमें अपने बेटों पर गर्व हुआ, इतना गर्व हुआ कि बेटे इतने गदगद हो गए, पापा आपने मुझे जन्म दिया है इसका मुझे गर्व नहीं है, मुझे गर्व है कि मेरे पापा ने चौलेश्वर में 24 जिनालय बोला है। पूछो इनसे, क्या उनके बच्चे ने कहा, मैं पापा बोलेगा चुकाऊंगा मैं। पापा आपको टेंशन नहीं लेना, इनको टेंशन नहीं नहीं पापा, धन्य है रे वो बेटा जिसका बाप दान बोले और बेटा चुकावे। ऐसे बेटे तो बहुत हैं जो बेटा कर्जा करे और बाप चुकावे, है ऐसे कि नहीं? बेटा जुआ खेल दे, बाप चुकाता रहता है, बेटा राख लगा दे, बाप चुकाता रहता है। लेकिन ऐसे बेटे बहुत कम हैं जो बाप दान बोले और बेटा चुकावे, बेटा चुकावे। इनके आनंद की अनुभूति ऐसी हुई, बेटे ने कहा पापा गदगद धन्य हो गया मैं आज। पूछो इन्होंने, इनके शब्द देख लो, इनसे ही पूछ लेना, मेरे लिए अभी सुना रहे थे। ऐसे ऐसे बेटे ने शब्द कहे, बस हमारा जीवन भी धन्य हो गया, अब हमारा कमाने का जीवन धन्य हुआ, अब मुझे कमाने में गर्व होगा, जो मैं कमा रहा हूं ये पापा के द्वारा बोले हुए चौलेश्वर का जिनालय में जाएगा। सिकन भी नहीं आई, कई लोग सिकन भी आते हैं, पापा मंदिर ही बनाना था तो हमें पैदा क्यों किया। हाँ, ऐसे छोकरे मिलेंगे, हमें पैदा क्यों किया, हम क्या करें, इन बाल बच्चों को कुआं में पटक दें क्या, इन बाल बच्चों को भी चौलेश्वर में जाके हो सकते। ऐसा आनंद की अनुभूति परिवार में आ जाए, महानुभाव सवाल मंदिर का नहीं है, सवाल आनंद का है। सवाल मंदिर का नहीं है, सवाल आनंद का है। ऐसा आनंद नहीं मैं बनाऊंगा, कोई मेरे से कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कह नहीं पाए उसके पहले ये कहलाता है सातिशय पुण्य, ये अमृत के समान पुण्य कहलाता है। और अमृत के समान जब पुण्य फल जाता है तो वो कभी नष्ट नहीं होता महानुभाव। वो जो मैंने कहा वो महलों में रह जाता है, वो चक्रवर्ती तीर्थंकर का रूप बनाता है, ऐसा रूप बनता है, ऐसा उसकी परिणति करती है। लेकिन ये सब बातें अपने अंदर से अंदर की आवाजों पर आना चाहिए। तो अब मैं अपना 2 मिनट के अंदर वो बात कहूं, डर किस बात का है? गुरु खोटा है ना, ये तुमने कह दिया तो तुम में खोट है, और तुम में खोट है तो या तो उस खोट को कहने की हिम्मत करो या उस खोट को छोड़ने की हिम्मत करो, क्योंकि मैं गुरु से डरूंगा नहीं। या तो गुरु से कह दूंगा गुरु महाराज देख लीजिए मेरा सारी हैसियत देख लीजिए, और या कह दूंगा गुरु जी मुझे एक मंदिर का आशीर्वाद दे दीजिए, डर खत्म हो जाएगा। 2 लोगों को निडर करता हूं, जो गरीब हैं वो आ जाएं, डरे नहीं। मैं गरीब की जायदाद बिछवाकर गला घोंट करके मंदिर नहीं बनवाऊंगा, आ जाओ क्या करेंगे, चिंता मत करो। और समर्थ व्यक्ति है तो श्रीफल लेके आ जाओ, गुरु से डरना नहीं पड़ेगा, छुपना नहीं पड़ेगा, कन्नी नहीं काटोगे, अपन महाराज के पास नहीं जाते, क्योंकि गुरु से डरना सबसे बड़ा अशुभ है, अमंगल है, विनाश का लक्षण है।
महानुभाव, बहुत बड़ी बात आज के प्रवचन का सारांश, अपने बड़ों से, माँ बाप से, गुरुजनों से डरना नहीं। या तो अपराध कबूल करो या अपराध का त्याग करो। मैं अपने माँ बाप से नहीं डरूंगा, गुरु से नहीं डरूंगा। जिन कारणों से गुरु से डर लग रहा है तो या तो मंदिर बनाऊंगा या गुरु के सामने हमारी पोजीशन सामने रख दूंगा। गुरु कभी मेरा अहित नहीं कर सकते। बोलो क्या विश्वास है आपको? तो मैं रोड पर ला करके मंदिर बनवाऊंगा? मेरे भक्तों में किस किस को यह भाव है, महाराज जी तो अपने स्वार्थी हैं, मंदिर बनाएंगे चाहे हम भली रोड पे आ जाएं। अपने गुरु पर विश्वास कर रहे, अपने माँ बाप पर विश्वास कर और निडर होकर सामने आ जा, तुझे फुटपाथ पर नहीं लाएंगे। और समर्थ हो तो श्रीफल लेके आ जाओ। एक मंदिर के कारण मैं डर रहा हूं और मैं समर्थ हूं, मेरा करोड़ों रुपया उधारी में पड़ा है, मेरे करोड़ों के प्लाट एडजस्टिंग पड़े हैं और मैं मंदिर बना सकता हूं। एक मंदिर नहीं बनाने का ना मुझे डर लग रहा है चौलेश्वर जाने में। तो महानुभाव डरो मत, कोई तुम्हारे दरवाजे ना जा पाए उसके पहले तुम्हारा श्रीफल आ जाए। वो इसलिए कह रहा हूं मंदिर बनेगा, इसलिए नहीं कह रहा हूं, वो तो जो होना है वो होगा, लेकिन तुझे चक्रवर्ती बनने का निमंत्रण दे रहा हूं। तुझे चक्रवर्ती बनने का निमंत्रण दे रहा हूं। जैसे कल कहा था, तुझे ये बात कह रहा हूं कि तेरा जन्म फुटपाथ पर ना हो, महलों में हो, और जब तेरा जन्म हो महल ही नहीं सारा नगर को साकेत बनाया जाए। इसलिए कह रहा हूं अपने आनंद से उछल करके श्रीफल लेके आ जा, मैं मंदिर बनाऊंगा। महावीर भगवान की जय।